हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो चाइना है ना पाकिस्तान, बल्कि हमारी अपनी एक चूक है। इन दिनों दिल्ली के सड़कों पे ट्रंप के फोटो वाले ये ऑटो रिक्शाज आपने देखे होंगे। ये कैंपेन है अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो गोर का। गोर दिल्ली से असम तक आजकल हर जगह दिख जाते हैं। ये इंडिया में अमेरिका की बिगड़ी हुई इमेज को रिपेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही मोदी जी हमारे डिप्लोमेट से भी एक्सपेक्ट करते हैं। रिसेंटली मोदी जी ने इंडियन एम्बेसडर्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन डिप्लोमेट्स फॉरेन मीडिया में इंडिया की पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करने में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पीएम ने अपने मन की बात तो कर दी, लेकिन हमारे एम्बेसडर्स अपने मन की बात नहीं कर पाए। अगर करते तो बताते कि हमारे फॉरेन पॉलिसी की राह में सबसे बड़ा ऑब्स्टकल फॉरेन सर्विस में स्टाफ की भारी कमी है। पॉपुलेशन के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े हमारे देश के पास लगभग उतने ही डिप्लोमेट्स हैं जितना 50-60 लाख की पॉपुलेशन वाले सिंगापुर और न्यूजीलैंड के पास है। दोस्तों, जहां चाइना और अमेरिका के पास 10 से 15 हज़ार तक डिप्लोमेटिक स्टाफ है, वहीं हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स की संख्या सिर्फ 1177 है। इसका असर लो इंस्टीट्यूट के ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में साफ दिखता है, जहां हम डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के मामले में टॉप 10 में भी नहीं है। इस अंडर स्टाफिंग का रिजल्ट हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे क्राइसिस के दौरान देखने को मिलता है, जहां हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को खुल के सपोर्ट करने वाले फ्रेंडली कंट्रीज कम पड़ जाते हैं और डिप्लोमेट्स का काम करने के लिए हमें ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना पड़ता है। ये बड़ी शॉकिंग बात है दोस्तों कि हमारे देश में, जहां नेहरू जी के ज़माने से ही हर पीएम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेन मिनिस्ट्री को कंट्रोल करता है, वहाँ स्टाफ की इतनी बड़ी कमी आज तक कैसे चली आ रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में डिप्लोमेट्स बनने के लिए लोगों की कमी है, फिर ऐसी चूक क्यों?